नमस्ते। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, और रिश्ते के टुवर्ड्स वो क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ थिंक अबाउट योर पार्टनर। उनसे रिलेटेड कुछ अच्छी मेमोरीज़ को याद करिए। एज आई ऑलवेज सेड कि हमेशा अपने पार्टनर को अच्छी मेमोरीज़ के साथ याद किया कीजिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन बताइए उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं टुवर्ड देम। यार कितनी गर्मी है यार आजकल दिल्ली एनसीआर में। ओके, इनकी क्या एनर्जी है अपने पार्टनर के टुवर्ड। हमारे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है टुवर्ड देयर पार्टनर। दोनों की कॉमन एनर्जीज़ में अगर हम देखें तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपकी एनर्जी पहले देख लेते हैं। आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से, आपके मन में फीलिंग्स उनके लिए अभी भी हैं। आप अभी भी उनके साथ एक रीयूनियन वाली एनर्जी चाहते हो, उनके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अगर कोई पार्टनर हो, कोई पर्सन हो, तो वो सिर्फ आपके पार्टनर, जो आप जिन पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप सिर्फ उनको अपनी लाइफ में चाहते हो। उनके अलावा कोई और पर्सन आपको कतई मंजूर नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, विद 7 ऑफ कप्स आई कैन सी यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ओके, एंड आपने कोशिश भी की है किसी एक ऑप्शन को ट्राई करने का या उसके साथ आगे बढ़ने का, बट आपसे हो नहीं पाया। ओके, जिस लेवल का प्यार, जिस लेवल का ऑब्सेशन आप अपने पार्टनर के साथ फील करते हो, उस वजह से आप किसी और के साथ अटैच हो ही नहीं पा रहे। इवन आप हर किसी में अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, आपने पास्ट में अपने पार्टनर को बहुत चेज़ किया है, बहुत आपने इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश की, बहुत अपने आप को झुकाया है इस पर्सन के लिए। ओके, एंड नाउ आप थक गए हो, आपको अपने ऊपर अब तरस आता है। लिटरली आई कैन सी कि ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते। मुझे लगता है कि आपके पास, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक नहीं किया हुआ, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस पर्सन के पास नहीं जा सकते, आप इससे बात नहीं कर सकते। नो, यू हैव ऑप्शंस। आपके पास इस पर्सन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उस पर्सन ने आपको ब्लॉक नहीं किया, आप चाहे तो आज उनसे बात कर सकते हो। लेकिन आपकी एनर्जी में ना मुझे एक ऐसी एनर्जी लग रही है ना, जैसे कि आप उनके पीछे पीछे भाग भाग के थक चुके हो, आप अपनी इंसल्ट करवा के थक चुके हो। तो अभी अपने आपको बहुत बेबस, बेचारा महसूस कर रहे हो, और आपको लगता है कि अगर मैं गया तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। इट्स नॉट ईगो वाली एनर्जी में आप बिल्कुल नहीं दिख रहे। आप सिर्फ ये मैं सेल्फ वर्थ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि आप ऐसा इंटेंशनली नहीं कर रहे कि मैं जाऊँगा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। आप बस थक गए हो, आपको लगता है कि फिर से मुझे धुतकारा जाएगा, फिर से ऐसे बदतमीज़ी करी जाएगी। तो इस वजह से आपने अपने आप को ना बहुत रोका हुआ है, बहुत मुश्किलों से आप अपने आप को रोक रहे हो। ठीक है, बट डीप डाउन आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हो जाता है। ओके, आपको लगता है कि पहले भी इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, पहले भी इससे बड़े बड़े सेपरेशंस आए हैं, और हम लोगों के बीच फिर से चीज़ें ठीक हुई हैं, तो इस बार भी हो सकती हैं। तो आप इस रिश्ते को लेकर, एक होपफुलनेस आपके अंदर ज़रूर है, लेकिन आप इस रिश्ते को लेकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। आप इस पर्सन के टुवर्ड्स खुद से नहीं जाना चाहते। ठीक है, इवन मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में कभी कभी ये भी होता है कि अगर ये आया भी तो भी मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, तब भी मैं सब कुछ ठीक नहीं करूँगा, इतनी ईजिली मैं सब कुछ नहीं भूल सकती या भूल सकता। ओके, बट अगर आप आप शायद ऊपरी लेवल पे कितना भी डिनाई करो कि नहीं, आई डोंट वांट दिस पर्सन, और मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो बहुत बेकार है, घटिया है, फलाना ढिमकाना, लेकिन आई कैन क्लियरली सी कि आपको इस पर्सन से ही प्यार है। आप इस पर्सन के साथ ही अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। ठीक है, ये रही आपकी एनर्जी। आप अपनी एनर्जीज़ को बेहतर जानते हैं, तो मुझे उसके ऊपर और ज़्यादा रामायण करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, आप अपने पार्टनर के अपडेट्स ज़रूर रखते हो, कैसे रखते हो वो आप जाने, लेकिन हाँ, आपके पास उनके रियल टाइम अपडेट होते हैं कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ है। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो। आपके पार्टनर की एनर्जी की अब अगर हम बात करें, आपके टुवर्ड्स उनकी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एंड फीलिंग्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो नाउ आई एम चेकिंग देयर एनर्जीज़।
ठीक है। एनर्जीज़ की अगर आपके पार्टनर की हम बात करें तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं या अपनी लाइफ में ओवरऑल वो स्टक हो गए हैं, जहाँ पे वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, आपके टुवर्ड्स भी नहीं जा सकते, आपसे दूर भी नहीं जा सकते। तो अपने आप को बहुत ही ना बेबस सा महसूस कर रहे हैं कि उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। ओके, विथ 4 ऑफ वैंड्स आई कैन सी ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू लूज़ यू। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपनी लाइफ में शायद किसी से बात कर रहे हो आजकल, किसी नए पर्सन के टुवर्ड्स आप अट्रैक्ट हो रहे हो। तो ये इनका इल्यूजन भी हो सकता है। और मैंने आपकी एनर्जी में भी देखा था कि आपने कोशिश तो की है पास्ट में किसी के साथ मूव ऑन करने की, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, और ये चीज़ उनको बहुत परेशान करती है। बिकॉज चाहे ये आपके पास ना आए, चाहे आपको कमिटमेंट ना दे, चाहे ये कितने भी अग्रेसिव, गुस्सेल, बेकार हों, बट ये आपको खोना नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ओके, आपको खोने से इन्हें बहुत डर लगता है। विद द स्टार एंड 6 ऑफ कप्स आई कैन सी कि ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। ये बंदा बैलेंस करना चाहता है आपके साथ चीज़ों को। ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ये भी एफर्ट्स लगाएं, लेकिन एज ऑफ नाउ दे आर वेरी स्टक। सिर्फ सोच रहे हैं, सोचने में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट प्रैक्टिकली कोई एक्शन लेने वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, नाइट टाइम्स में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और पास्ट में ज़्यादा खोए रहते हैं। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इनकी नहीं दिख रही कि फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ये ठीक कर दूँ, मैं वो ठीक कर दूँ, नहीं, ये बस पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि पास्ट में हमारे बीच ऐसा था, पास्ट में सब कुछ इतना अच्छा था, पास्ट में खोए हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों के बीच एक बहुत ही क्यूट और रोमांटिक मोमेंट रहा है, मतलब एक पीक ऑफ रोमांस वाला एक मोमेंट रहा है, जिसको आपके पार्टनर अपने माइंड में बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार उनके माइंड में वो एक चीज़ चल रही है। ठीक है, द मोमेंट आई एम फीलिंग लाइक कि ये ना बहुत ही ज़्यादा कुछ इंटीमेट मोमेंट है और बहुत ऐसा मोमेंट है जो बहुत मेमोरेबल है आपके लिए भी, आपको भी। आप शायद जब मैं ये चीज़ बोल रही हूँ तो आपको वो मोमेंट एकदम से स्टक हुआ होगा आपके रिलेशनशिप का, तो वही मोमेंट वो बार बार अपने दिमाग में चला रहे हैं उस मोमेंट को। ठीक है, ये चीज़ उनकी मुझे अभी तक दिखी। ये पर्सन भी आपको स्टॉक करते हैं, इसके पास भी आपके अपडेट्स हैं। ठीक है, बट ये पर्सन देखो एक्शंस कोई नहीं ले रहे हैं अभी। उनकी एनर्जी में मुझे कोई एक्शंस नहीं दिख रहे फॉर यू। ओके, उनकी डीप फीलिंग्स और उनके नेक्स्ट एक्शंस अभी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए उनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है इनको लेकर, इनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है इनको लेकर, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या डीप फीलिंग्स है इनको लेकर। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। दो एक्शंस के कार्ड हैं। ये बंदा ना बहुत स्लो एंड स्टडी अप्रोच के साथ आ रहा है, लेकिन यू नो स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ओके, ये पर्सन आएंगे ज़रूर, बट इनकी मूवमेंट इतनी स्लो है कि आप वो मूवमेंट देख नहीं पा रहे। ओके, इवन मुझे लग रहा है कि ना ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे, लाइक विद इन अ मंथ ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे। एज दिस इज़ स्लो अप्रोच, तो मैं नहीं कह सकती कि आज मैसेज आ जाएगा, रात को मैसेज आ जाएगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज बहुत स्लो मोमेंट यहाँ पे मुझे दिख रही है। बट कप्स की एनर्जी भी है, तो कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कि 7 to 10 डेज़ में कोई एक्शन की उम्मीद है, बट आई वुड से कि 1 मंथ, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी फर्स्ट नंबर पे आई थी। ठीक है, बट ये जब भी ये पर्सन आएंगे ना, दे कम विद अ स्टेबिलिटी। उसके बाद आपके रिलेशनशिप में ये जो रेगुलर अप्स एंड डाउन्स है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट की जो सिचुएशन कॉन्टीन्यूसली चल रही है, वो लूप एक बार मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब आप लोगों का रिलेशनशिप एक स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा, जहाँ पे ये बंदा आपके साथ ठहरने के लिए, आपके साथ रुकने के लिए आपके रिलेशनशिप में आएंगे। ठीक है, आपका रिलेशनशिप बेहतर होता हुआ दिख रहा है फॉर श्योर। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन मुझे उनकी एनर्जी में लग रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। एक्शन क्या लेना है, कैसे बात करनी है, मुझे बोलना क्या है एग्जैक्टली, तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर में दिख रहे हैं कि मैं सब कुछ फिक्स करूँगा कैसे, बिकॉज थिंग्स आर नॉट दैट ईजी।
ओके इन्होंने पहले बहुत रायता फैलाया है, तो अब अचानक से आके सब कुछ ठीक कर देना, इट्स नॉट दैट ईजी फॉर देम। ओके 2 ऑफ वैंड्स से, तो अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं आपके शहर में, ठीक है। इट्स बेसिकली रीयूनियन कार्ड, ठीक है, मतलब डिस्टेंस को कम करता है ये कार्ड। ओके तो आप लोगों के बीच जो भी ये दूरियां हैं ये कम होती हुई दिख रही है। इनके पार्टनर के मतलब फीलिंग्स में ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन फील कर रहे हैं कि वो इन दूरियों को कम कर दें, ठीक है। अभी मैं निकाल रही हूँ कि उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे इनके लिए, इनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे इनके लिए। ओके 10 ऑफ कप्स, रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, डेफिनेटली है। 10 ऑफ कप्स इज द कार्ड, ओह गॉड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों का रीयूनियन ज़रूर होगा, ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ फैंस, सारे कार्ड रीयूनियन के। अब बताओ कि क्या मैं हमेशा रीयूनियन बोलती हूँ? क्या हमेशा रीडिंग्स में रीयूनियन ही आता है? ऐसा नहीं होता। सारे 4 के 4 कार्ड उनके नेक्स्ट एक्शन के रीयूनियन को बताते हैं, आपके टुवर्ड्स अप्रोच को बताते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, आप लोगों के बीच वापस से एक रीबॉन्डिंग हो सकती है, वापस से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पर्सन बहुत जल्दी आपके टुवर्ड्स एक न्यू बिगिनिंग के लिए एक्शन लेंगे और एक स्टेबल शुरुआत करेंगे, ठीक है। इस बार वो जाएंगे नहीं आपको छोड़कर। अगर कोई चीज़ें थी आपके रास्ते में जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो रहा था, इट में बी सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी और एनी काइंड ऑफ इशू, उनका बिजनेस, उनका जॉब, वट एवर द इशू इज़, वो वाला इशू वो छोड़ कर आएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के बीच वो कॉन्टिन्यूस जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना रहें। ओके सो या दिस इज़ अ रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर करी है तो लाइक वाइक कर दिया करो।